हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी एस्पिरेंट जिन लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मैंने भी कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी और काफ़ी हद तक कट ऑफ सही गई है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट की थी एक्चुअली में क्या गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, कट ऑफ प्रिडिक्शन एंड ऑल डेट, बट आज खुशी का मौका है। आप जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है अच्छे तरीके से खुशियां मनाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कौन सी पोस्ट मिली है। बाकी अगर आप साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब काफ़ी फेलियर्स भी आपने देखे हैं, तो आप अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे पढ़ के बाकी लोग भी मोटिवेटेड फील करें। ठीक है, सो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट रहा। CHSL 2021 की जो मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली थी वो ये थी, लगभग 3 से 3.5 महीने पहले वीडियो आई होगी। ठीक है, ये 2021 है। ठीक है, ये नीचे गलती से 2022 लिखा गया है। और ठीक है, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की 213.5 समथिंग थी, ओबीसी कैटेगरी की 210.8, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इतनी, एससी कैटेगरी की इतनी और एसटी कैटेगरी की इतनी। जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो हम देख लेते हैं। जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो गई है हमारी बीआरओ में। ठीक है, पोस्ट कोड है L13। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 213.5 थी, मिनिमम कट ऑफ हमारी गई है 211.43, तो 2 मार्क्स कम कट ऑफ गई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है +-2 का था, तो लगभग उसी रेंज में है। अगर मैं बात करता हूँ, कम जाती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चले जाए तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की 210.8 एक्सपेक्ट की थी, 210.2 गई है, तो 0.6 नंबर कम गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 206 एक्सपेक्ट करी थी, +-4 का एरर कहा था, ये 207.22 गई है, तो 1.22 मार्क्स ज़्यादा गई है। एससी कैटेगरी की 195 प्रेडिक्ट करी थी, 194.12 गई है, तो हमारे पास 0.88 मार्क्स कम गई है। और एसटी कैटेगरी की 184 प्रेडिक्ट करी थी, ये 187.37 गई है, डेट इज 3.33 मार्क्स मोर। ठीक है, तो सारी की सारी ऑलमोस्ट रेंज में है और ठीक है, काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ हमारा एनालिसिस सही रहा। पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि मिनिमम पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की जाती है या फिर बीआरओ की जाती है, तो इसकी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से 214.58 है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से 212.54, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 207.71, एससी कैटेगरी की इतनी और एसटी कैटेगरी की इतनी। अब तो खैर पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट का चयन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू कराया जाता है। ये लास्ट सीएचएसएल एग्जामिनेशन था जिसमें पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज थी। टोटल अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6013 वैकेंसीज थी, 5998 वैकेंसीज फिल हुई हैं। राइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने कैंडिडेट्स हैं अदर कैटेगरी के जो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन लिए हैं वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे 43 एससी कैटेगरी के, 12 एसटी के, 860 ओबीसी के, 431 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, 7 ओएच कैटेगरी के, 7 वीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन ले पाए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल सिलेक्शन आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का ओबीसी कैटेगरी से कम ही रहता है और फॉर्म भरने वाले भी ओबीसी कैटेगरी कहीं ज्यादा होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, कट ऑफ दिखेगी। L01 जिस पोस्ट का कोड है उसकी कट ऑफ इस तरीके से आपके सारे कोड्स की दिखेगी। मैं इसे थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था प्रेजेंटेबल फॉर्म में, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया। तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो टेलीग्राम चैनल पे या एक सेपरेट वीडियो में मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पे सारे की सारी पोस्ट कोड्स हैं और उनकी कट ऑफ है। पोस्ट कोड्स आप नीचे देख सकते हैं, जैसे L04 किसके लिए है, L01 पोस्ट कोड है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के लिए। जनरली एमईए वाली पोस्ट कोड की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो वो आप यहाँ से चेक कर भी पाएंगे कि कौन सा पोस्ट कोड है एमईए के लिए और बाकी कौन सा है। आप देखेंगे यहाँ पे P49 है पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट जिसकी मिनिमम जाती है, या फिर L13 है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मिनिमम जाती है। तो P49 मैंने निकाल लिया। डब्ल्यूएस कैटेगरी की 207.71, 419 वैकेंसीज थी। एससी कैटेगरी कितनी, एसटी कैटेगरी कितनी। पीए से 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, और अगर मैं बात करूं ये हाईएस्ट ग्रेड पे की पोस्ट है सीएचएसएल के थ्रू 2400 ग्रेड पे। फिर भी इसकी कट ऑफ इतनी कम इसलिए जाती थी क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की होती थी। 60% के आसपास सीएचएसएल की वैकेंसी पीएससी की पहले हुआ करती थी। ठीक है, इस बार तो पीएससी नहीं है, तब भी 4500 है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है 2022 के अंदर। ठीक है, ऐसे L03 सारी पोस्ट कोड्स आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने रिजल्ट डाल ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिटेल मार्क्स सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी अपलोड किए जाएंगे, अभी टाइम नहीं दिया है तो देख लेना। बाकी आपको डिटेल मार्क्स तो ऑलरेडी पता है, टीयर 2 के बाद आपने देख ही लिए थे। साथ ही साथ उसमें आपको ये पता चल जाएगा और कि टाइपिंग में परसेंटेज यार कितना हुआ, क्वालिफाई करे या नहीं करे जिन लोगों का मार्क्स नहीं है। 35 कैंडिडेट्स का रिजल्ट विद हेल्ड लिस्ट में डाला गया है। किसी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है माल प्रैक्टिस की हो या फिर कुछ एसएससी को डाउट हो या सिग्नेचर मिसमैच या कोई और इशू भी हो सकता है।
ठीक है, तो इनका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन, तो इसलिए वैकेंसी भी फिल नहीं की गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आपकी इस जर्नी में हमारी कुछ मदद रही हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे जरूर फिल करें, ठीक है। जो भी लोग फिल करेंगे उनमें से काफ़ी लोगों का हम शेयर भी करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आप फीडबैक देख सकते हैं। और खुशी होती है जब कोई भी रिजल्ट आता है और हजारों बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते हैं उसमें, और हमारा छोटा सा भी रोल अगर उसमें रहे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और से बस यही कहूँगा कि सिलेक्शन हो गया है, चाहे आपकी ये पहली गवर्नमेंट जॉब है या दूसरी है, ठीक है। CHSL के थ्रू आप सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको आगे बहुत कुछ करना है। CGL के थ्रू भी आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि CHSL के थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर से अगर आप CGL लेवल की जॉब से पहुंचेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल भी रोके ना, ठीक है। ये पहली मंजिल आपने हासिल करी है शायद, लेकिन अभी बहुत आगे आप लोगों को जाना है। तो अभी कुछ टाइम के लिए आप खुशियां मनाएं, लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। CGL हो जाता है तो आगे PCS की और IAS लेवल की भी अगर आपको तैयारी करनी है तो उसमें भी लग सकते हैं, ठीक है। CHSL हो गया एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में, आपको जरूरी नहीं है कि आप CGL को ही टारगेट करें, आप आगे स्टेट PCS एग्जामिनेशन या फिर आप फर्दर IAS UPSC की भी प्रिपरेशन अगर करना चाहें तो डेफिनेटली उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास एक बैकअप तैयार है, CHSL के थ्रू आपको एक जॉब मिल चुकी है, ठीक है। बाकी हो सकता है काफ़ी लोगों को घर से दूर जाना पड़े, जो जॉब लोकेशन मिले होम स्टेट में ना मिले, लेकिन मुश्किलें तो काफ़ी आएंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है कि एक रोज़गार हमारे पास हो, एक नौकरी हो, तो अच्छे से सारा टाइम कट जाएगा। और इतने सारे एग्जाम्स लगातार चल ही रहे हैं तो किसी ना किसी जॉब में और बेहतर पोस्ट पर आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। फिलहाल तो टाइम है खुशियां मनाने का, एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में है। और बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग सिलेक्ट हुए हैं तो आसपास वाले जो भी लोग आपसे गाइडेंस मांगे तो उसे पूरे दिल खोल के गाइड करें, बिल्कुल भी एटीट्यूड अपने अंदर ना आने दें कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहें, अपना बिहेवियर हमेशा अच्छा रखें सभी लोगों के लिए, तो आप और आगे जाएंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है मैं उन लोगों से सिर्फ एक श्लोक में बात करूंगा, जो मैं पहले भी कई बार अपने चैनल पे बोल चुका हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भ्रमाते संगोस्तु अकर्मणि। आपको सिर्फ कर्म करते जाना है, ठीक है। इस बार हो सकता है CHSL में कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक गया हो, ठीक है, लेकिन आपका कर्म है पढ़ाई करना, मेहनत करते रहना, ठीक है, सही रास्ते चुनना जिससे आप तैयारी को कम से कम टाइम में एक बेहतर तरीके से कर पाएं, ठीक है। और ऐसा होगा कि आप पहली बार की में सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, दूसरी बार की में नहीं पहुंचेंगे, तीसरी बार की में नहीं पहुंचेंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब जरूर होंगे अगर आप मेहनत करते रहें, ठीक है। और दिल लगा के अगर आपने मेहनत करी, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ अगर आपने स्टेप्स बढ़ाए तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करना आपके हाथ में। आप सिलेक्शन हो गए नहीं होंगे बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी चीज़ आप सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी ही आएगी और कोई ना कोई रोजगार आपको जरूर देगी, चाहे SSC CGL में जो CHSL में CGL में जो मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छी चीज़ आप जरूर करेंगे। और जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ना, तो आप पढ़ते रहिए और अपना कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकालिए, ठीक है। अभी कैलेंडर भी आया था, आज एग्जाम की डेट्स भी आ गई हैं, CHSL 2023 की भी आ गई है, अभी CHSL 2022 हुआ है। हो सकता है आपका इस बार CHSL में नहीं हुआ, लेकिन 2022 से आपके अच्छे Tier 1 गया हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, Tier 2 में अच्छा करके आप जॉब ले जाएं। हो सकता है CGL 2022 से आपके जॉब के चांसेस बन रहे हों, या CGL 2023 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो गई हो। तो इस रिजल्ट को देखते हुए जो बाउंड्री में बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके सिलेक्शन के चांसेस मुझे पता है अच्छे होंगे अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, जो मेहनत है आपके हाथ में ना करनी, ठीक है। जो रिजल्ट होगा वो बाद में ही पता चलेगा, और रिजल्ट को देखते हुए अपने हिसाब से डिसीजंस तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। बट मैं ये कहूँगा कि कई बार जब 2-3 बार की में हमें रिजल्ट नहीं दिखता है कि मेहनत करी फिर भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे किसी ना किसी कारण की वजह से, तो ये आपके कर्म है कि आप करते जा रहे हो और एक दिन फल हर चीज़ का मिलता है और आपको भी मिलेगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।